नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ अभिनंदन सिंह। आज हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। जो आप देख रहे हैं सरकार के विरुद्ध में प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे किस लिए आज ये मैम प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए, दिल्ली प्रदेश के यशस्वी जुझारू कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी के तत्वाधान में ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी, जिनको इतना बड़ा लैंडस्लाइड मैंडेट दिल्ली की जनता ने दिया, दिल्ली के युवाओं ने, महिलाओं ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, पुरुषों ने जो इतना भरोसा उन पर रखा, उनको ये बताने के लिए कि आप दिल्ली की जनता को मरने के लिए क्यों छोड़ रहे हैं, आप दिल्ली के युवाओं का भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं, आप दिल्ली की महिलाओं को रोने के लिए क्यों छोड़ रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि दिल्ली का सरकारी कोष, सरकारी खजाना खाली हो गया है, हमारे पास दिल्ली की जनता को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए पैसा नहीं है, रुपया खत्म हो गया है, सरकारी खजाना खाली हो गया है। और दूसरी तरफ आप लगातार 24 घंटे चाहे प्रिंट मीडिया देखो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखो, सोशल मीडिया देखो, होर्डिंग्स देखो, हर जगह करोड़ों करोड़, हजार करोड़ से ज्यादा रुपया 2015 से अभी तक अपना चेहरा और राजनीति चमकाने में एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर चुके हैं। अगर कोष नहीं है, सरकारी कोष नहीं है और उस कोष को भरने के लिए आपको नशा बेचना पड़ रहा है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में आप शराब की नदियां बहाने के लिए तैयार हो, तो फिर वो पैसा कहां से आपके पास आ रहा है। एक तरफ आप बात करते हो कि हमें दिल्ली के जो विधायक हैं उनकी तनख्वाह को 70 गुना बढ़ाना है, उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए आपके पास पैसा है, दिल्ली की जनता को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए, बेड्स देने के लिए, हमारे यहाँ पर स्मॉग टावर लगाने के लिए, हमारे यहाँ पर बढ़िया सुविधाएं देने के लिए, बढ़िया रोड्स देने के लिए, झुग्गियों को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सबसे पहले ये एड्स आप एकदम अभी के अभी बंद कीजिए। शर्म आनी चाहिए मिस्टर अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल सरकार कह रही है युवाओं और महिलाओं को अब आसानी से दारू मिल सकेगी। जी, आसानी से शराब मिल सकेगी। आप सोचे कितने शर्म के एक मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि युवाओं और महिलाओं को आसानी से शराब मिल सकेगी। शराब चाहिए किसको, किसको चाहिए मुख्यमंत्री जी? किस महिला और किस युवा ने आपके कान में आकर के ये बात बोली कि सर हमें शराब चाहिए, हमें शराब दो। अगर दिल्ली को चाहिए तो स्वच्छ दिल्ली चाहिए, हमें स्वच्छ हवा चाहिए, हमें स्वच्छ यमुना चाहिए, हमें रोजगार के अवसर चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें मकान चाहिए, हमें आपका स्नेह चाहिए। आप इस तरीके की झूठी बातें मत बोलिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप दिल्ली के अंदर झूम बराबर झूम शराबी युवा को बनाएंगे तो आपसे बड़ा युवाओं का दुश्मन कोई नहीं है, आपसे बड़ा महिलाओं का दुश्मन कोई नहीं है। मैं याद दिला दूं हिंदुस्तान को कि जब लॉकडाउन अनलॉक हो रहा था उस वक्त सबसे पहले दिल्ली की सरकार ने क्या खोला था? सारे शराब के ठेके खोल दिए। उस वक्त सब्जी की दुकानें नहीं खुली, भाजी की दुकानें नहीं खुली, हमारे लिए आवागमन की सुविधाएं नहीं थी, हमारे लिए पानी की, ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था काई की थी? शराब की। केजरीवाल जी तो यहाँ तक निकल करके आ गए कि अगर शराब नहीं मिलेगी तो भैया हम आके आपके घरों घरों में आपको शराब की बोतलें देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पैसा चाहिए। ऑक्सीजन नहीं देंगे, ऑक्सीजन नहीं देंगे, कतई नहीं देंगे। मरना है मरो, तुम्हारी सांसों पर तो मैं एकदम यमराज बन करके बैठूंगा, लेकिन दूसरी तरफ शराब बेच करके तुम्हारी जिंदगी भी खराब करूंगा। ये इनकी राजनीति और गवर्न करने का तरीका जो बहुत शर्म की बात है। एक तरफ दिल्ली में आज प्रदूषण का स्तर इतना ऊपर है, AQI लेवल 700 से पार हो गया है, मरने की स्थिति है, हम तमाम लोग सांस ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, चिंता हो रखी है, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ चुकी है। और दूसरी तरफ ये इस तरीके की ओछी राजनीति करके खुद शुद्ध और स्वच्छ वातावरण में बाय द वे बैठे हुए, गोवा में बैठे हुए हैं, बढ़िया सांस ले रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। ये दिल्ली की जनता को देखना पड़ेगा कि कैसे मुख्यमंत्री को आपने फ्री के चक्कर में चुन लिया। दिल्ली सरकार में आपकी बात नहीं मानती तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? देखिए, जहां तक दिल्ली प्रदेश का सवाल है, दिल्ली प्रदेश में अभी एक बहुत ही कर्मठ, जुझारू और विजनरी प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने ये बीड़ा अपने कंधों पर उठाया है कि दिल्ली के लिए उनको जीना है और दिल्ली के लिए 24/7 काम करना है। और ये लड़ाई तब तक उनके तत्वाधान में नहीं रुकेगी जब तक कि दिल्ली के अंदर ये नशे का जो खेल, गंदा खेल अरविंद केजरीवाल ने आरंभ किया है, ये समाप्त ना हो जाए। इसका जवाब डेफिनेटली दिया जाएगा और इसीलिए आज भी ये धरना हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। क्योंकि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली की जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, वो यहाँ पर महिलाओं की और युवाओं की साथी है, उनकी चिंता करती है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। शराब पीकर उन्हें नशे के गर्त में नहीं गिराना चाहती। हम नशा मुक्त भारत चाहते हैं, नशे में धुत दिल्ली और भारत नहीं चाहते। तरीके से मैम ने हमसे बात की और बताया कि दिल्ली सरकार के विरुद्ध में तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक दिल्ली सरकार नशे से दिल्ली को मुक्त नहीं कर देगी। जंतर मंतर से अभिनंदन सिंह, दिल्ली।